आज हम करेंगे 10th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 5। और आज का hमारा जो लेसन है वो है संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। लेसन का नाम है संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम, ये हमारा लेसन है आज का। आज के लेसन में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, कैसे फैल जाते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, रोकथाम वगैरह बाद में करेंगे। सबसे पहला हम इसी को लेते हैं कि संक्रामक रोग क्या है। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, हम संक्रामक रोग कहेंगे। ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं जो एक से दूसरे को लगते हैं। आधुनिक और करंटली अगर हम ध्यान दें तो वायरस से फैलने वाले हैं, इसमें कुछ एक बैक्टीरिया से फैलने वाले हैं, कुछ एक कवक द्वारा फैलने वाले हैं। ये इनके अलग अलग से जो है ना फैलने के ये वायरस होते हैं या जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं, जो भी है, मतलब फैलने के अलग अलग माध्यम इनके होते हैं और फैलने वाले कारण भी अलग अलग होते हैं। तो सबसे मुख्य रूप से जो हमारा आजकल जो बीमारी फैली हुई है जिसको कोरोना के नाम से आप जानते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए कि ये बीमारी एक वायरस से फैलती है, क्योंकि कोरोना का वायरस सुना होगा आपने। और ये इतनी भयंकर संक्रामक बीमारी है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये फटाफट लगती है। तो आप ये तो आराम से समझ गए होंगे कि जो बीमारी एक से दूसरे को लगे उसको क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे उसको। ठीक है, और एक से दूसरे को ना लगे उसको संक्रामक नहीं कहेंगे। अब ये फिलहाल में चला हुआ है, बहुत बड़ा एक विश्व महामारी के रूप में है, ये बहुत बड़ा एक कारण है बीमारी का फैलने का, वो संक्रामक ही है। इसके अलावा जैसे आपके पेट में दर्द है, सिर दर्द है, तो आप किसी भी प्रकार से संक्रामक बीमारी का शिकार नहीं हो सकते। पेट में दर्द है, उसके पास बैठे रहें, आपको क्या दिक्कत है। किसी के सिर में दर्द है, उस आपके पास उसके पास बैठे रहें, आपको क्या परेशानी है। किसी को अपेंडिक्स की परेशानी है, अपेंडिक्स का दर्द है, आपको क्या दिक्कत होगी उसमें, चाहे आप उसके साथ बैठे रहें। तो कुछ एक बीमारियाँ, लेकिन खांसी है, जुकाम है, ये अगर किसी को हो रहा है और आप उसके पास बैठे हुए हो तो बीमारी आपको लगेगी। इसको बोलते हैं संक्रामक। समझ में आया आपको कि ऐसी बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाती हैं या फैल जाती हैं उनको क्या बोलेंगे, संक्रामक रोग कहेंगे। इनको हम कम्युनिकेशन डिजीज भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे के साथ में संपर्क द्वारा ये पहुंच जाती हैं। अब हम इसके करेंगे संक्रामक रोग के लक्षण। संक्रामक रोगों के लक्षण। भाई आप कैसे पहचानोगे कि ये बीमारी संक्रामक है। सबसे पहले तो यही है कि भाई बुखार होगा, बुखार होना। अब आप कोई भी संक्रामक रोग ले लीजिए, वो बुखार सबसे पहले आपको हो जाएगा। कोरोना में भी यही है लक्षण पहला, कि अगर आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपके शरीर में अगर टेम्परेचर ज़्यादा दिखा रहा है आपका शरीर, तो इसका मतलब आपको हो सकता है कि ये बीमारी लग गई हो। तो बुखार जो है ना पहला लक्षण होता है इसका। चाहे कोई भी संक्रामक बीमारी हो, सबसे पहले आपको क्या लगेगा, क्या दिखाई देगा, उसका लक्षण है कि बुखार हो गया है। फिर है नंबर 2 है इसमें फैलने की अवधि में, फैलने की अवधि में अंतर होगा। फैलने की अवधि में अंतर कैसे होगा भाई, क्योंकि कुछ एक संक्रामक रोग तो ऐसे हैं कि वो फटाफट फैल जाते हैं और कुछ एक ऐसे हैं तो काफ़ी टाइम लगा के फैलते हैं।
जैसे खांसी जुकाम है, आज आप किसी के पास बैठे हो सकता है 5-6 घंटे बाद आपको खांसी जुकाम हो जाए या अगले दिन हो जाए। तो ये कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन तक हो सकता है इसका फैलने का जो अवधि है वो। और कुछ एक बीमारियां ऐसी भी हैं संक्रामक जो फैलने में काफ़ी टाइम लगा देती हैं, उनको फैलने में काफ़ी टाइम लगता है। आप इस कोरोना को ही ले लीजिए, अगर आप एक बार किसी के संपर्क में आ गए और आपके शरीर में रोगाणु प्रवेश कर गया वायरस, तो 3-4 दिन तो पता ही नहीं चलता आपको। इसीलिए क्वारंटाइन में 14 दिन तक रखा जाता है एक संदिग्ध व्यक्ति को, कि भाई 14 दिन तक इसके लक्षण दिख सकते हैं। एक बार अगर आप इससे ग्रस्त हो गए तो 14 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, तब आप बीमारी के लक्षण आप में दिखाई देंगे। तो काफ़ी लंबा समय भी हो सकता है और काफ़ी शॉर्ट समय भी इसका हो सकता है फैलने की। ये मुख्य इसका गुण है कि भाई ये, और ये समय भी अलग अलग होता है। कभी बरसात के मौसम में कोई संक्रामक रोग आ जाता है, कभी गर्मी के मौसम में संक्रामक रोग आता है कोई, तो कभी सर्दी के मौसम में आता है। देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, आपको ज़्यादातर मलेरिया है, डेंगू है, ये होता है क्योंकि उस टाइम मच्छर होते हैं और मच्छर एक दूसरे को काटते हैं और वो फैल जाती है बीमारी। कुछ एक बीमारियां फैलती हैं संक्रामक, जैसे सर्दी के मौसम में निमोनिया है, खांसी है, जुकाम है। यह आपका कब फैलेगा? सर्दियों में फैल जाएगा। गर्मियों में आपका चेचा है, चेचक है, यज्जा है, पेचिस है, डायरिया है, ये बीमारियां आपको फैलेंगी गर्मी के मौसम में। तो अलग अलग मौसम भी इसके अलग होते हैं, फैलने की अवधि और मौसम भी अलग अलग माने गए हैं। ये भी एक आप पॉइंट बना सकते हैं कि भाई अलग अलग मौसम में ये फैलता है। इसके अलावा आप देखेंगे साधारणतः शरीर में दर्द होना, तीसरा लक्षण ये दिखाई देगा आपको कि शरीर में दर्द होने लग जाएगा। आपका पूरा शरीर दर्द के मारे जो है ना वो ये निढाल सा हो जाएगा और आपको काम करने में बिल्कुल भी मन आपका नहीं लगेगा। तो ये भी एक संक्रामक रोग का लक्षण है। सिर में ये भी आप एक मुख्य लक्षण मानिए इसका, सिर में दर्द होना, कईयों को सिर दर्द होने लग जाएगा। ये भी संक्रामक रोग का एक लक्षण है कि आपके सिर में दर्द होगा या फिर आप के शरीर में भी दर्द हो सकता है। ये भी एक मुख्य लक्षण इसका देखा गया है। और नंबर 5 है गला खराब होना। ये आपका गला भी खराब हो जाएगा, गले में खराश हो जाएगी, गले में रुकावट महसूस होगी। कोरोना नामक बीमारी में देख लीजिए सारे लक्षण हैं। आपका बुखार हो सकता है, फैलने के अवधि इसमें मैंने बता ही दिया कि भाई टाइम लगा देता है। सिर में शरीर में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, गला खराब हो सकता है। तो ये लक्षण आपको दिखेंगे हर बीमारी के अंतर्गत। तो ये थे संक्रामक रोगों के कुछ लक्षण। हमने जाना संक्रामक रोग क्या होते हैं और किस किस प्रकार से फैल जाते हैं, किस किस मौसम में होते हैं, उनके लक्षणों को जाना। अब हम जानेंगे फैलने के संक्रामक रोगों के लक्षण हो गए। रोगों के फैलने के कारण देखिए भाई, रोगों के फैलने के कारण, किस कारण से फैल जाते हैं ये? वायु द्वारा। भाई जिस वायु में कोई सांस लेगा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, और उसी वायु में सांस लेगा कोई स्वस्थ व्यक्ति, तो ये रोग फैल जाएगा, वायु द्वारा फैल सकता है। नंबर 2 है जल व भोजन द्वारा। जल और भोजन के द्वारा फैलता है कि किसी का जूठा जल है वो आपने पी लिया, जल में इसके रोगाणु हो सकते हैं, वो आपने पी लिया। भोजन में इसके रोगाणु हो सकते हैं, या फिर रोगग्रस्त व्यक्ति के साथ भोजन कर लिया तो भी फैल जाता है।
नंबर 3 है कीटों द्वारा, भाई जैसे पिस्सू होते हैं, उन पिस्सुओं के द्वारा चेचक फैल जाता है, वो कीट ही हैं जो हमें काट लेते हैं। नंबर 4 है मक्खी मच्छरों द्वारा, मक्खी मच्छरों द्वारा भी रोग फैलते हैं। मलेरिया है, डेंगू है, एजा है, पेचिस है, ये सारी बीमारियां मक्खी और मच्छरों द्वारा फैलती हैं। तो ये भी एक इसका फैलने का कारण होता है कि भाई मक्खी मच्छर जहाँ अधिक होंगे वहाँ पर ये रोग लग जाएगा। इसके अलावा ये है आपके वस्त्रों द्वारा भी फैल सकता है। वस्त्रों द्वारा एक दूसरे के कपड़े अगर आप पहन लेते हैं तो ये रोग आपको लग सकता है। खाज है, खुजली है, दाद है, ये बीमारियां, चेचक है, ये छोटी माता है, स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ये वस्त्रों के द्वारा भी ये रोग फैल जाता है। तो ये फैलने के पीछे के कारण थे। इसके अलावा भी कोई कारण और हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे कि इनके फैलने के अन्य कारणों में है संपर्क द्वारा। नंबर 6 है संपर्क द्वारा। भाई एक रोगी से दूसरे रोगी को ये बीमारी जो है वो फैल जाती है। किसके द्वारा फैलती है? वो संपर्क के द्वारा फैल जाती है। आप किसी के साथ सट के बैठेंगे तो बीमारी आपको लग सकती है। छोटी माता है, इसके अलावा आपका चेचक है, आपका खसरा है, आपका ये दाद है, खाज है, खुजली है, वो अगर आप संपर्क में रहेंगे, बिल्कुल उसके साथ सट के बैठेंगे तो बीमारी आपको घेर लेगी, बीमारी आपको लगने का अंदेशा रहेगा। ये भी एक फैलने का कारण बन जाता है। इसके अलावा त्वचा की रगड़ द्वारा, त्वचा की रगड़ द्वारा, त्वचा में किसी प्रकार की रगड़ अगर आपकी त्वचा में लग रही है तो जैसे टेटनस तो खास तौर से इसी से फैलता है, क्योंकि वो त्वचा की रगड़ से फैलता है। त्वचा की रगड़ में बहुत सारे ऐसे हमारे रोगाणु हैं, वो शरीर के ऊपर चिपक जाएंगे और शरीर के अंदर एंट्री कर जाएंगे, तो त्वचा द्वारा भी ये रोग, संक्रामक रोग फैल जाते हैं। इसके अलावा रोग वाहकों द्वारा भी फैलते हैं ये रोग, इसके द्वारा फैलते हैं। भाई नंबर 8 है रोग वाहकों द्वारा। रोग वाहक कौन होते हैं? कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो खुद बीमार नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अधिक होती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, वो रोग वाहक बन जाते हैं। रोगों को लेकर के वो इधर उधर घूमते रहते हैं और उनको कुछ नहीं होता। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनको ये रोग दे देते हैं। तो ये भी कारण बनते हैं संक्रामक रोग फैलाने में। ज़्यादा इम्यूनिटी पावर वाले व्यक्तियों को क्या बोलेंगे? रोग वाहकों द्वारा। रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इनको बोलते हैं रोग वाहक। तो आज हमने पढ़ा संक्रामक रोग क्या हैं। संक्रामक रोग जो है ना वो किस समय फैलते हैं, और ये भी जाना कि संक्रामक रोगों के कारण क्या हैं फैलने के लिए। तो आज के लिए इतना। आप रेगुलर रूप से अपनी क्लासें लगाइए, जो जो पॉइंट करवाए जाते हैं साफ कॉपी में नोट कीजिए। छोटे प्रश्न भी आपको भेज दिए जाएंगे, उनको एक साफ कॉपी में लिखिए और आप अपने सिलेबस के प्रति पूर्ण ईमानदार रहिए। ये सिलेबस ऐसा है जिसमें आपको डबल फायदा होगा। एक तो आप प्रश्न याद करेंगे, वो प्रश्न पेपर में लिखेंगे, नंबर मिलेंगे,
और दूसरा बेनिफिट इसमें आपको एक पर्सनली ये होगा कि आप इन चीज़ों को अनुसरण करेंगे, इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिजिकल से संबंधित चीज़ें, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें जुड़ी हुई पढ़ेंगे, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। और स्वस्थ रहना व्यक्ति का पहला गुण है। तो डबल फायदा होता है इसको ध्यान से समझने से कि ये डिजीज कौन सी है, ये कौन सी है, क्या लक्षण दिखाई देगा, किस प्रकार फैलने के इसके कारण क्या है, कैसे हम इसका बचाव करेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आप रेगुलर रूप से क्लास लगाइए और इसको इस ढंग से समझिए अपने इस विषय को कि वो जीवन में भी उतारिए, उसका अनुसरण भी कीजिए उन चीज़ों का, और नंबर भी आप लेंगे। तो यहाँ तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत लागू होती है। प्रश्न लिखेंगे आप पेपर में तो आपको नंबर मिलेंगे, और जीवन में उतारेंगे तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। आज के लिए इतना, बाकी